वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हारून शाह मेरे साथ मौजूद हैं। पिछले हफ्ते हमने पीटीवी कराची सेंटर के ड्रामों की कहानी कुछ आप तक पहुंचाई थी, लेकिन कहानी इस कदर तवील है कि एक नशिस्त में मुकम्मल हो ना पाई और हमने सोचा कि आज भी कुछ उसी सिलसिले का जिक्र हो। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हारून। अस्सलाम वालेकुम तौफीक। और तौफीक, इससे पहले कि हम अपने सेगमेंट का आगाज़ करें, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। अभी शाइस्ता जो हैं, जिन्होंने लाहौर गुलबर्ग से हमें एक सवाल पूछा था, मनाहिल आपके पास बैठी बात कर रही थी पौधे वाला जी कि ये पौधा कौन सा है। तो मैं क्योंकि जानता हूँ तो मैं बता देता हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल बताइए भाई, वाह। हमारा ख्याल था आप सिर्फ फिल्म और ड्रामों नहीं के जी, थोड़ा सा पौधों के साथ भी मुझे शौक है। जी जी बिल्कुल। तो इसको कहते हैं पेंसिल कैक्टस। पेंसिल कैक्टस, जी जी। और इसकी ख़ास बात आपको बताऊं कि अगर आप इसको धूप में रखें, यहाँ तो ये स्टूडियो में है, अगर आप इसको धूप में रखें तो ये लाल रंग जो इसका है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, तो ये फिर बहुत खूबसूरत रंग दिखाता है। और इसको हर थोड़े अरसे बाद अगर आपने इंडोर रखा है तो इसको धूप लगवा लेनी चाहिए ताकि ये अपना रंग बरकरार रखे, वरना ये सारा सब्ज हो जाएगा। ओके, लो भी वसीम, नोट कर लो कि ये अब हमारे शो खत्म होने के बाद 9 बजे के बाद इस पौधे को हमने धूप में रखना है जी, और फिर शाम में अंदर। जी बिल्कुल, शाम में अंदर कर लीजिए। शाम में अंदर तो फिर देखते हैं कि जो हल्का हल्का ऑरेंज है ये रेड हो जाएगा, ये ज्यादा गहरा होता जाएगा। जबरदस्त जी। तो अब आते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। जी। 1967 में पीटीवी की फैमिली में एक और मेंबर का इजाफा हुआ जो कि कराची पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर कराची था। और उसके बाद जिस तरह आपने कहा कि ड्रामों की तवील लिस्ट है जो कि सब यादगार ड्रामे हैं और बहुत खूबसूरत प्रोड्यूसर्स जो कि हमारे अपने फैमिली का हिस्सा हैं जिन्होंने वो ड्रामे प्रोड्यूस किए। कुछ का जिक्र हमने पिछले हफ्ते किया था, जिसमें मोहसिन अली साहब हैं, बख्तियार अहमद साहब हैं, उसके अलावा हमने हारून रिन साहब को याद किया था। क्या क्या खूबसूरत यादगार ड्रामे इन बड़ी शख्सियात के। कासिम जलाली साहब का जिक्र हो रहा था, उनके हमने कुछ ड्रामों के क्लिप्स भी देखे। लेकिन इस हफ्ते हम दोबारा से कहानी में दो नाम जिनका हमने पिछली दफ़ा सरसरी सा जिक्र किया और वक्त की कमी की वजह से तफसील से बात नहीं हो सकी, एक तो हैं शहजाद खलील साहब। क्या खूबसूरत शख्सियत के मालिक, और बड़ी जल्दी चले गए तौसीक, काम इतना ज़्यादा उनका नहीं है हमारे पास, लेकिन जो है वो इंतहाई यादगार है और वो ऐसा है कि कभी भी उनको भुलाया नहीं जा सकता। शहजाद खलील की प्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो तन्हाइयाँ सर फहरिस्त है। क्या खूबसूरत ड्रामा है, और पाकिस्तान में ड्रामों की जो एक डायरेक्शन है ना, उसको उसने किस खूबसूरती से मुतय्यन किया था कि इवन आप ये देखिए कि भारत में उस जमाने में जो फिल्में बन रही थी, जी जी, वो इंस्पायर हुई। बिल्कुल, बहुत गहरे पाकिस्तान की फिल्में, अदाकारी का रंग, उस्लूब इंस्पायर हुआ इस ड्रामे एक बड़े नेचुरल आपको फील नजर आती है ना। वो जो फिल्मों को भी हम कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर आपको एक रियलिज्म नजर आने लगा, वो पाकिस्तानी ड्रामों ने उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया उसको इंस्पायर करने में, पूरे सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तब। बिल्कुल। अच्छा, फिर उनके और ड्रामे एहसास, दस्तक और साए, बहुत खूबसूरत ड्रामे हैं और बड़े बड़े अदाकार जो है ना, उन्होंने अपना बेस्ट काम जो है वो शहजाद खलील की प्रोडक्शंस में दिया। और बहुत से अदाकार ऐसे हैं जिनको पहली बार हमने स्क्रीन पे उनके ड्रामों में देखा। जी बिल्कुल, मरीना खान को वो लेकर आए और वो निशान हैदर का एक ड्रामा था राशिद मिन्हास के ऊपर, जिसमें मरीना खान पहली दफ़ा आई और फिर उसके बाद उसमें एक बड़ा छोटा सा 1-2 सीन का रोल था उनका। और फिर उसके बाद जब वो तन्हाइयाँ में आई तो ज़ारा और सनिया जो दो बहनों की कहानी थी, वो क्या खूबसूरत कहानी आज भी लोगों को याद है। और बड़ी सिंपल सी रियल लाइफ स्टोरी, और उसके अंदर किस किस्म का उन्होंने इमोशन जो है वो पोर्ट्रे किया, बहुत खूबसूरती से शहजाद साहब ने उसको स्क्रीन के थ्रू नाजरीन तक पहुंचाया। और दूसरी प्रोड्यूसर जिसका हमें जिक्र करना ज़रूरी है वो है साहिरा काज़मी। म्यूज़िक के हवाले से तो उनका एक अपना काम है, एक्टिंग भी उन्होंने की तो क्या खूब की, लेकिन जब वो प्रोडक्शन में आई तो तौसीक क्या क्या खूबसूरत सीरियल्स अभी मैं आपको याद कराता हूँ। तपिश, अरे रुबीना अशरफ और जमाल शाह साहब उसके अंदर, वो क्या खूबसूरत सीरियल थी। खलीज, हुमा अकबर साहिबा और जहांजेब गोरचानी उसमें। फिर उसके बाद निजात, अतीका उर्दू साहिबा और नुमान इजाज, बिल्कुल नुमान इजाज थे उसमें, मरीना खान भी थी, साजिद हसन थे। फिर आहट, कौन भूल सकता है सानिया सईद की क्या खूबसूरत उसमें किरदार निगारी थी। एक घरेलू खातून का जब इमेज आता है कि वो घरेलू जिम्मेदारियों से कैसे नबरदाजमा हो रही है और उसके अंदर वो किस किस्म के इमोशनल जर्नी से गुजरती है, तो ये आहट में बहुत खूबसूरती से दिखाया। और ज़ेबुन निसा जिसमें उनकी अपनी साहबजादी ने भी एक्टिंग की, वो भी बड़ा खूबसूरत एक सीरियल है जो कि ख़वातीन के मसाइल के हवाले से, और अदनान सिद्दीकी थे उसमें, वो भी बड़ा खूबसूरत एक सीरियल पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर से पेश किया गया। अच्छा हारून, ये वो ड्रामे हैं जी कि जो अब भी पीटीवी जब उनको रीरन करता है
तो उसकी व्यूअरशिप कहाँ पे होती है तौसीक, क्योंकि Exactly. अब मेरे ख्याल में जिन्होंने उस वक्त नहीं देखे अब भी वो देखते हैं तो उसी तरह जुड़ जाते हैं इनके हालांकि साथ। अब प्रोडक्शन वैल्यू उस जी। वक्त उतनी ज्यादा नहीं थी, जी जी जाहिर है है ना जी, सिंपल सेट्स और तरीका कैमरास और अब से बनता डिजिटल था। टेक्नोलॉजी आ गई बिल्कुल। है, लेकिन तब भी वो कहानी और वो अदाकारी है जो आपको कंटेंट की बात है ना तौसीक, कंटेंट ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो टाइमलेस है, और वो जब भी लोग देखते हैं, अब आज की जनरेशन भी जब वो ड्रामे देखती है तो वो उसके साथ उसी तरह रिलेट करती है, जुड़ जाती है बिल्कुल। जिस तरह उस वक्त। अच्छा आगे चलते हैं जी। इशरत अंसारी साहब का जिक्र बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर के बड़े सीनियर प्रोड्यूसर हैं, और उनकी खुदा की बस्ती जो पहला बना वो उनकी प्रोडक्शन, और क्योंकि फिर खुदा की बस्ती हम पिछले हफ्ते भी बता चुके हैं 2 बार बना है। 2 बार बना, और आप गीने बहुत आप खूबसूरत सीरियल इसी तरह उनकी। ज़हीर खान साहब का जिक्र ज़रूरी है। ज़हीर खान साहब का अफशा ड्रामा जो है वो क्या खूबसूरत ड्रामा था। अगेन वो बजिया की जो स्क्रिप्ट होता है और फिर उसको किस तरह स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करना होता है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। बजिया की सीरियल में हमेशा ये कहा जाता था ना, मुमानी, चच्ची, मंजली, ताई, बड़ी ताई, ज़हीर साहब की बहुत खूबसूरत तस्वीर। जी बिल्कुल, तो ज़हीर साहब की बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन, अफशा का जिक्र ज़रूरी था। फिर आगे चलें जी, एक और हमारी प्रोड्यूसर, खातून प्रोड्यूसर शीरी खान साहिबा, शीरी अजीम भी जिस हवाले से हम उनको जानते हैं, अंकल उर्फी, ज़ेर ज़बर पेश, धुंध और बंदिश। वाह, बंदिश में आपको याद चारों ड्रामे इतने होगा तलत हुसैन साहब और खालिदा रियासत साहिबा, क्या खूबसूरत उसमें भी एक बहुत खूबसूरत सीरियल वो बंदिश, जो कि शीरी अजीम साहिबा ने बनाई, और बड़ी जल्दी वो भी चली गई इस दुनिया से, लेकिन यह है कि उन्होंने बहुत यादगार काम किया है पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ। और धुंध कितना अच्छा, धुंध कितना खूबसूरत ड्रामा। रूही बानो थी ना धुंध में? जी, धुंध में मेरे ख्याल में रूही बानो थी। अंकल उर्फी, जिसका हम पिछले हफ्ते क्लिप भी देख रहे थे, उसमें वो भी शीरी खान साहिबा ने उसमें भी प्रोडक्शन की, और क्या खूबसूरत प्रोडक्शन की। और शहला अहमद और शकील साहब जो थे वो मेन किरदारों में थे, और क्या खूबसूरत अदाकारी उन्होंने उनसे करवाई, और वो नाजरीन ने देखी और इन्जॉय की। कैसर फारूक साहब का नाम लेंगे जी, आंगन टेढ़ा, किसको भूल सकता है। सलीम नासिर साहब की क्या खूबसूरत किरदार निगारी थी उसमें। ये पैनल पे बैठे हुए जी कैसर फारूक साहब की बड़ी यादगार, बहुत खूबसूरत तस्वीर। फिर उसमें आंगन टेढ़ा में अगर और किरदारों की बात करें तो ऑफ कोर्स शकील साहब और बुशरा अंसारी साहिबा ने तो बहुत खूबसूरत किरदार किए, लेकिन महबूब भाई जो थे, अरशद महमूद साहब, सलीम नासिर, दुर्दाना भट्ट साहिबा, कितने खूबसूरत किरदार। वो सबके घरों का, जिस तरह हम पिछले हफ्ते भी कह रहे थे ना कि हिस्सा बन जाते थे। हर हफ्ते इंतजार होता था कि आज जो है आंगन टेढ़ा में क्या होने वाला है। और सलीम नासिर साहब के जो चुटकुले होते थे वो बड़े मज़े के, तो वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश किया। फिर मोहम्मद बख्श समेजो साहब, नूरी जाम तमाची, इंतहा, जिंदगी, उलाड़न, बहुत खूबसूरत। और काक महल जो था बड़ा तवील चलने वाला एक कराची सेंटर का ड्रामा सीरियल, जो कि सिंधी ज़बान में था, लेकिन इतना मकबूल था तौसीक कि ये भी वो ड्रामा था जो इलाकाई ज़बान में होने के बावजूद सड़कें खाली कर देता था कराची की। एग्जैक्टली। और देखिए वही बात है कि सड़कें खाली करना एक मुहावरा बन गया। ये पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों के लिए कहा जाता है, और ये मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद उस तरह का मैजिक जो है कि वो अब हम मुहावरे के तौर पे बिल्कुल उसको इस्तेमाल करते हैं। ये पीटीवी के ड्रामों ने मुहावरा दिया उर्दू ज़बान को, मेरा तो ये ख्याल। और उनका एक और बहुत खूबसूरत ड्रामा जीनत, जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी है, मिर्ज़ा कलीच बेग के क्लासिकल सिंधी नावल के ऊपर बेस्ड, और फिर बजिया ने उसको ड्रामाई तश्कील दी, और क्या खूबसूरत वो भी एक ड्रामा। राबिया नौरीन साहिबा उसमें मेन पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई थी, उन्होंने मेन किरदार अदा किया था। तो ये कराची के साथ साथ कुछ फनकारों का भी जिक्र होता जा रहा है, क्योंकि वक्त इतना कम है हमारे पास कि हम ना तो सारे प्रोड्यूसर्स का जिक्र कर सकते हैं, ना सारे फनकारों का, ना सारे लिखारियों का। अच्छा जी, एक और नाम लेते हैं और फिर उसके बाद हम फिर कुछ झलकियाँ देखेंगे। काजिम पाशा साहब का नाम, क्या बात, क्या खूबसूरत वो भी शख्सियत इसी तरह। और काजिम पाशा साहब के ड्रामों की जब हम जिक्र करें, सीढ़ियाँ, रुबीना अशरफ का बहुत, एम वारसी साहब का बहुत खूबसूरत उसमें अगेन किरदार, एंटागनिस्ट का किरदार उन्होंने अदा किया। जांगलूस सीरियल, जांगलूस मुझे अभी भी याद, बिल्कुल, शबीर जान साहब, एम वारसी अगेन उसमें, और फिर शगुफ्ता एजाज साहिबा उसमें पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई कराची से, तो क्या खूबसूरत सीरियल था वो भी। रात, रेत और हवा, मुझे याद है कि जब कुवैत वाला वाक़या हुआ था और उसके बाद बहुत से पाकिस्तानी जो थे वो
वापस आ रहे थे और उनको किस किस्म की मुश्किलात हो रही थी। तो जब कुवैत में जंग छिड़ी, इराक कुवैत की वॉर में बिल्कुल। 1991 था या 1990, अब ये तारीख मुझे याद नहीं है, आपको ज़्यादा पता होगा, आप उस ज़माने में देख रहे होंगे। आपके लिए तो बहुत पुरानी बात है, मुझे तो बहुत कल की पुरानी, बात मेरे तो जहन से भी महव हो गया। एतराफ़, उलझन, जिसमें सादिया इमाम साहिबा थी, तो क्या खूबसूरत ड्रामे। उलझन भी बहुत अच्छा। बिल्कुल, ये काजिम पाशा साहब की प्रोडक्शंस थी और काजिम पाशा साहब भी एक बहुत खूबसूरत प्रोड्यूसर, पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर से मुंसलिक, और उन्होंने बहुत खूबसूरत प्रोडक्शंस की। अच्छा जी, अमीर इमाम साहब का जिक्र करते हैं, इंतज़ार फरमाइए और हेलो हेलो दोनों जो हैं, और फिर वो अतर शाह खान साहब का उसके साथ जेदी का किरदार, तो हेलो हेलो में बड़ा मज़े का वो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर से पेश किया। इकबाल अंसारी साहब का जिक्र बहुत ज़रूरी है, कारवां को कौन भूल सकता है, सुक्खा की कहानी, खड़ी नीम के नीचे, और वो फिर हुमा अकबर का पोर्ट्रेयल, उसमें बुशरा अंसारी भी थी, हुमा अकबर भी थी। तो ये बहुत खूबसूरत सीरियल पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर से पेश किया गया। अच्छा, तुम सीरियल्स के नाम लेते जा रहे हो और तो मुझे लग रहा है कि अच्छा अब शायद कहानी हुई तमाम। नहीं, लेकिन एक से बढ़कर एक है। एक से बढ़ के एक। आप किसको कहेंगे कि जी ये हम मिस कर दें? सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का जिक्र बहुत खूबसूरत ज़रूरी है, बड़ा खूबसूरत काम उनका। और फिर मारवी ड्रामे को कौन भूल सकता है, गजल सिद्दीक और महानूर बलोच साहिबा। सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा की तस्वीर है जो फिर पाकिस्तान टेलीविजन से उन्होंने अपने करियर का आगाज तो किया, लेकिन उसके बाद अब वो हम टेलीविजन की उन्होंने उसकी बुनियाद रखी, और फिर क्या खूबसूरत उधर भी काम चल रहा है। तो ये वो पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर से आगाज करने के बाद मारवी जो सीरियल था ना, वो भी तौसीक एक ऐसा सीरियल था कि जो लोग नहीं भूले। आज भी जब महानूर बलोच की बात होती है, गजल सिद्दीक की बात होती है, तो फिर मारवी याद आ जाता है। अच्छा, और आप ये देखिए कि एक जैसा काम नहीं है। जी 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 जी, ये जितने आपने ड्रामे हमें गिनवाए हैं, ये जितने आपने हमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उन्हीं के हवाले से आज का हम सेगमेंट सजाए हुए हैं, कितना जुदा काम है। बिल्कुल, हर एक का एक सिग्नेचर स्टाइल है, उसकी एक अपनी ट्रीटमेंट है। और हालांकि मीडियम वही है, पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर कराची भी वही है, वही अदाकार वही जी, लेकिन उसमें जो अपना रंग है ना, वो सब प्रोड्यूसर्स का नजर आता है अपने अपनी प्रोडक्शन में। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अली रिजवी साहब हैं, आंसू, देश परदेश, ये वो ज़माना है तौसीक जब फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा जिद्दत की तरफ जाना शुरू हुआ। और आपको बताऊं कि वो फिर इंटरनेशनल भी, जैसे आंसू जो था वो यूके में फिल्म हुआ, देश परदेश ज़ाहिर है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर ने मुल्क से बाहर जाना शुरू किया। फिर उसमें नादिया खान साहिबा भी थी देश परदेश में। तो ये वो ड्रामे थे जो कि एक बिल्कुल नई तरह की ट्रीटमेंट पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर लेकर आए। तो ये अली रिजवी साहब ने किया। तारिक जमील साहब का आंच, हम पिछले हफ्ते भी जब हमने प्रोग्राम किया तो उसके बाद बिहाइंड द कैमरा मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा आपने आंच का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल भूला नहीं हूँ, उसका जिक्र आएगा। सर तो बहुत लंबी फहरिस्त है जिसका जिक्र अभी नहीं हुआ। जी, उसमें भी शफ़ी मोहम्मद साहब का क्या खूबसूरत पोर्ट्रेयल है, और फिर उसमें शगुफ्ता एजाज। और ये वो ड्रामा था जिसमें मियाँ बीवी की आपस में नाचाकी, फिर उनकी दोस्ती, उनके बीच के डायनामिक्स को इस तरह खूबसूरती से पेश किया गया कि मेरे ख्याल में ये वो सीरियल था। अब जिस तरह कहते हैं ना कि ड्रामा व्यूइंग जो है वो ख़वातीन बहुत शौक से ड्रामे देखती हैं, ये वो सीरियल था जिसने वाकई कम से कम ख़वातीन जो व्यूअर्स थी ना, उनको तो जकड़ के रखा हुआ था। तो ये बहुत खूबसूरत सीरियल। अब्दुल करीम बलोच साहब का नाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तौसीक मैं उनका बताऊं कि जिस तरह आप कह रहे थे अदाकारों को इंट्रोड्यूस कराना, जो हमें खूबसूरत सिंधी फ़नकार नज़र आते हैं, अब्दुल करीम बलोच साहब जिनको लेकर आए पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर पे। नूर मोहम्मद लाशारी साहब, अरे क्या बात, क्या खूबसूरत एक्टर थे। और वो आपको याद आ गया होगा जंगल भी, और छोटे बड़े लोग, क्या वो उसमें बिल्कुल बिल्कुल क्या खूबसूरत किरदार करते थे। शफ़ी मोहम्मद साहब का जिक्र हमने किया, उनको भी अब्दुल करीम बलोच साहब लेकर आए। अनवर सोलंगी साहब का जिक्र ज़रूरी है, क्या खूबसूरत वो भी एक्टर। अच्छा, अनवर सोलंगी साहब, मतलब ये वो, और लाशारी साहब, लगता था इनको पता ही नहीं कि कैमरे, हाँ ऐसे कैमरा वैमरे का भाई हमें नहीं पता। और तौसीक ना देखिए, ये वो वक्त था जब ना आपके पास एक्सपोजर था कि दुनिया में क्या हो रहा है, आप पहली दफ़ा खुद से चीज़ें करके सीख रहे थे। लेकिन ये वो एक्टर्स थे जिन्होंने सब कुछ ऐसा नेचुरली किया। गुलाब चांडियो साहब, महमूद सिद्दीकी साहब, ये क्या खूबसूरत बड़े फ़नकार जिन्होंने सिंधी ख़ास तौर पे कल्चर की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान टेलीविज़न के थ्रू इतनी खूबसूरत की कि लोगों को आज भी याद है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा जी, नीलाम घर और जी शोएब मंसूर साहब का जिक्र जरूरी है। ओके, 50-50, बिल्कुल 50-50। अनकही को कैसे भूल सकते हैं, अनकही उनकी बहुत खूबसूरत पेशकश। अच्छा, आपको पता है अनकही का नाम पहले कुछ और होने वाला था, बाद में अनकही रखा गया। पहले क्या था?
पहले उसका नाम था अजनबी। अजनबी, अच्छा, ओके। उस सीरियल का नाम तो अजनबी चेंज था। क्यों हुआ? उसकी पीछे एक लंबी कहानी है, वो किसी दिन और आपको सुनाऊंगा। वैसे ऑफ कैमरा बताऊंगा कि क्यों रखा गया, लेकिन एक ये लंबी अच्छा, कहानी ऑन कैमरा बताने वाली नहीं है? बताएंगे ना, बताएंगे अच्छा, वो, लेकिन बताएंगे। उसके लिए एक अलग पूरा प्रोग्राम चाहिए, उसके लिए एक Really? एपिसोड। इतनी जबरदस्त कहानी है वो? बहुत जबरदस्त कहानी अरे है। वाह भाई वाह। तो वो फिर उसका नाम जब अनकही रखा गया और वो आया, फिर शहनाज शेख उसमें इंट्रोड्यूस हुई और जावेद शेख उसमें इंट्रोड्यूस हुए, और फिर शकील साहब थे और सलीम नासिर थे। क्या क्या खूबसूरत फनकारों को याद करेंगे आप। और जिब्रान, वो जो बच्चा था, ऐनक लगाई होती थी उसने, उसने बड़ा खूबसूरत किरदार अदा किया। तो शोएब मंसूर साहब की वो पेशकश, इकबाल लतीफ़ साहब को पादाश, तस्वीर और 50-50 के भी काफ़ी एपिसोड इकबाल लतीफ़ साहब ने प्रोड्यूस किए। बिल्कुल। तो ये वो प्रोड्यूसर्स थे तौसीक, जिनको हम आज याद कर रहे थे। ये अगेन लिस्ट किसी भी तौर ना मुकम्मल है और ना ही जामे है। बहुत से नाम लिए जा सकते हैं। आगे आने वाले हफ्तों में हो सकता है कि हम इन्हीं में से कुछ प्रोड्यूसर्स को उठाकर या राइटर्स को उठाकर या फनकारों को उठाकर अलग अलग भी एपिसोड करते जाएं, और ये लिस्ट शायद चलती ही रहेगी। और सिलसिला खत्म होने का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा बॉडी ऑफ वर्क है जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर से प्रोड्यूस हुआ है और नाजरीन को आज भी याद है, और हम सब उसको ट्रिब्यूट देते रहेंगे। चाहे हम ये प्रोग्राम कर रहे हों या वैसे हम अपनी व्यूइंग कर रहे हों, यूट्यूब पे, PTV फ्लिक्स पे देख रहे हों, तो हमें ये ड्रामे आज भी जो है ना वो तरोताज़ा कर देते हैं। हारून, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वक्त कम है और मुकाबला सख्त, जल्दी जल्दी चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे हुरैन बलोच से, जो ताल्लुक़ उनकी फैमिली का पिंजगोर बलोचिस्तान से, और पिंजगोर से उनकी फैमिली क्वेटा में इनकी पैदाइश हुई, वहीं सारी ज़िंदगी उनकी गुजरी। अब इस्लामाबाद में रहती हैं और बेकिंग करती हैं, यानी कि केक, बिस्किट्स बनाती हैं, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस और बेकिंग का एक खूबसूरत इम्तजाज है। नौजवान बच्ची है, इसको हम फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में इस ब्रेक के बाद।